हाल ही में हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी किया, जिसमें कुल पास प्रतिशत 85.66% रहा। हालांकि पास प्रतिशत के इस आंकड़े के बीच कई स्कूलों का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। बोर्ड ने कुल 100 ऐसे स्कूलों की सूची तैयार की है जहां छात्रों का परिणाम काफी खराब रहा। इनमें से 18 स्कूल ऐसे भी हैं जहां इस साल कोई भी छात्र पास नहीं हो पाया, यानी इनका पास प्रतिशत 0 रहा। अब हरियाणा विद्यालय बोर्ड की 12वीं कक्षा के परिणामों में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बोर्ड ने पाया कि प्रदेश के 18 स्कूलों का रिजल्ट 0 रहा, यानी इन स्कूलों का एक भी छात्र परीक्षा में पास नहीं हो सका। इसके साथ ही 100 ऐसे स्कूलों की सूची तैयार की गई है जिनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इन स्कूलों की लिस्ट को शिक्षा निदेशालय को भेज दिया गया है और अब इन स्कूलों के शिक्षकों और प्रबंधन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। आपको बता दें कि हरियाणा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि बोर्ड की ओर से भेजी गई सूची में ऐसे स्कूलों का चयन किया गया है जिनका रिजल्ट 35% भी नहीं आया। प्रदेश में करीब 100 ऐसे स्कूल हैं जिनका रिजल्ट 35% भी नहीं पहुंचा। ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कर विभाग में भेज दी गई है। बेहद कम परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों की शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम कराएं। ऐसे स्कूलों में छात्रों और उनके अभिभावकों से बात कर कम परीक्षा परिणाम आने के कारणों का पता लगाना चाहिए ताकि उसके सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जा सके। सुनिए पवन शर्मा ने क्या कुछ कहा। आपने जैसे कि क्वेश्चन किया है, कुछ एक स्कूल्स ऐसे हैं जिनका परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं रहा है, अर्थात कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जहाँ 0 परीक्षा परिणाम रहा है। सबसे पहले तो मैं इस बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसे स्कूल्स जिनमें 1 या 2 परीक्षार्थी ही सीनियर सेकेंडरी क्लास यानी 12वीं क्लास में थे जो अपीयर हुए थे, उनमें यदि रीअपीयर उस परीक्षार्थी का आ गया है तो भी उसको हमने पास नहीं माना है और फेल तो फेल होता ही है। तो कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें 1-2 परीक्षार्थी थे और उन्हीं का रिजल्ट एक्सपेक्टेड ना आने की वजह से 0 हम कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे भी सफलता या असफलता होती है उसके बाद उसका एक आंकलन किया जाता है कि सफलता के पीछे हमारी क्या जो एक प्लानिंग थी या एक स्ट्रेटजी थी वो रही है, और असफलता यदि है तो वहाँ हम किस फ्रंट पर फेल हुए हैं। तो परीक्षा परिणाम आने के उपरांत माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए निदेशालय को और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को यह निर्देश जारी किए हैं कि जिन स्कूल्स का परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं है उनके लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके आप एनालिसिस करें और यह बताएं कि परीक्षा परिणाम संतोषजनक ना आने के पीछे कारण क्या है, ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके और ऐसे स्कूल्स के बारे में आगे एक नई योजना इस तरह से बनाई जा सके जिसमें विद्यार्थी अपना परीक्षा के दौरान परिणाम संतोषजनक या जो अपेक्षित होता है वो दे सकें। हम इसमें लगभग इस प्रकार का एक क्राइटेरिया लेकर चले हैं कि ऐसे स्कूल्स जिनका परीक्षा परिणाम 40% या 35% के आसपास या उससे कम रहा है, उन स्कूल्स को हम पहले चरण में लेंगे। उसके बाद आगे के जो स्कूल्स का 1-2 वर्गीकरण और करके उन स्कूल्स के बारे में आगे एक अलग से कार्य योजना तैयार करेंगे और इसमें बाकायदा शिक्षा निदेशालय का और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय का दिशा निर्देशन रहेगा और उसके अनुसार ही शिक्षा का सत्र जो है आगे सुधारने की कोशिश की जाएगी। लगभग 100 स्कूल्स की संभावना है जो 35% के रिजल्ट तक अपने आप को स्टैंड कर सके हैं और इनके बारे में कार्य योजना तैयार की जाएगी जिससे आगे आने वाले समय में इनके परीक्षा परिणाम में सुधार हो सके, परीक्षार्थी यानी विद्यार्थियों को भी जो कमियां रह गई हैं वो पूरी की जा सके। देखिए, इसमें हम किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ एक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें सीनियर सेकेंडरी में अपीयर होने वाले छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। 1 या 2 छात्र जहाँ हैं वहाँ तो 2 छात्र मान लीजिए हम लेते हैं और यदि उनमें से एक छात्र ही किसी प्रकार से थोड़ा सा यदि परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं कर पाता तो अपने आप ही 50% रिजल्ट रह जाता है। तो यहाँ छात्रों की संख्या मायने रखती है। नंबर 2,
इसमें कोई दो राय नहीं। छात्र चाहे एक हो और चाहे ज़्यादा हो, हमारे लिए सभी के लिए बराबर एक कार्य योजना तैयार करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम जहाँ कम छात्र हैं वहाँ जो शिक्षक यदि उपलब्ध हैं, जैसा कि हैं भी, कमी नहीं है कहीं, वहाँ जो शिक्षक हैं उनको स्पेशल ध्यान देना चाहिए कि क्या कारण है 1, 2, 4 छात्र होने के बावजूद भी वो उनको इस स्तर तक नहीं पढ़ा सके कि वो कामयाबी हासिल कर सकें। इसके लिए शिक्षकों का ओरिएंटेशन किया जाएगा। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी हैं उनके साथ भी काउंसलिंग उनकी करवाई जाएगी। अभिभावकों को बुला करके भी एक बार उनसे भी इस बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से जो बच्चा स्कूल में आ रहा है उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क या एक्सपेक्टेड नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।